अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN न्यूज़ की ईद ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान एहतिशाम चिश्ती। उम्मीद है कि ईद बहुत ही ज़्यादा खुशहाली के साथ, बहुत ही तरोताज़ा माहौल के साथ आप इंजॉय कर रहे होंगे और ईद की हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन को भी आप इंजॉय कर रहे होंगे। आज के प्रोग्राम में हमने ये ईद का दूसरा दिन जो आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम हम लेकर आए हैं। इस दिन हम बात करने वाले हैं हमारे कुछ मेहमानों के साथ और उनसे हम पूछेंगे कि ईद कैसी जा रही है, ईद का पहला दिन किस तरह से गुजरा है, ईद के दूसरे दिन की क्या प्लानिंग है और ईद के तीसरे दिन क्या होने वाला है। इस सारे के बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ थोड़ा सा हम सियासी रंग भी देंगे। तो सबसे पहले मैं अपने जो मेहमान हैं उनके साथ आपका तारुफ करवाता हूँ और फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ राज़िया अवैस मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है जिनका। उसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं फरजाना अब्बास तंबो साहिबा, एडवोकेट हैं और इनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। उसके साथ साथ शम्सा अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। समिया अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नेशनल एक्स हॉकी प्लेयर हैं और उसके साथ साथ आमर सज्जन हमारे कॉमेडी में आज हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर हमें हंसाएंगे और हमारी बातों को किसी ना किसी तरीके से पकड़ने की कोशिश करेंगे, कह लें कि हमारी गलतियों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम रज़िया अवैस से बात करते हैं। आप बताइए ईद कैसी गुजर रही है, ईद का पहला दिन किस तरह से गुजरा है? जी, ईद का पहला दिन लेडीज़ का कैसे गुजरता है आपको सब पता होगा। आप लोग तो चले जाते हो लेकिन और लेडीज़ पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। तो बच्चों को कपड़े पहनाना, सब कुछ मीठा बनाना सुबह, फिर कुर्बानी का टाइम आ जाता है। कुर्बानी के बाद गोश्त को सबमिट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर किचन में डिशेस की फरमाइश बच्चों की कुछ होती है और हस्बैंड हबीज की भी उनकी भी होती है कि ये बना दो। ये मेरे ख्याल में ज़्यादा इंजॉय आप लोग करती हैं मेल्स। अच्छा। हाँ जी, तो लेडीज बस किचन में काम करती रहती है सारा दिन। लेकिन वो करवाना, कुर्बानी करवाना, कुर्बानी के जानवर के पहले खरीदारी करना, इतने बड़े, इतनी महंगाई के दौर में पहले उसकी खरीदारी करना और जानवर पसंद करना, फिर उसकी देखभाल करना, फिर उसके बाद उसकी कुर्बानी का इंतजाम करना। देखे ना, मर्दों में भी तो कितनी जिम्मेदारी है। नहीं, आई एम नॉट एग्री विद यू कि आप देखें ना कि आप जस्ट कुर्बानी का जानवर खरीदते लास्ट टाइम ही। मैंने नहीं देखा कि अब ऐसी है हमारे माशरे में कि पहले जैसे लोग होते लाते थे फिर उसे संभालते थे इसे 10-10 दिन। तो अब तो चांद रात पे वो कुर्बानी खरीदते हैं नेक्स्ट टाइम। फिर लेडीज का सुबह तो वो लेडीज का ही काम शुरू हो जाता है। मैं ये इस चीज से मैं एग्री नहीं हूँ। नहीं, ईद वाले दिन की तक तो चले, मैं भी आपसे एग्री हूँ कि सुबह सुबह जो एक रूटीन है वो ज्यादा हेक्टिक होती है खवातीन की, लेकिन कसाईयों से निपटना भी कोई आसान काम तो नहीं है ना। बस आपकी जेबें ही खाली होती है ईद के दिनों में यही होता है, अदरवाइज लेडीज को ज्यादा काम करना पड़ता है। शम्सा मैडम, आप बताइए आपका ईद का दिन कैसा गुजर रहा है? शुक्र है, बहुत अच्छा गुजरा है और मिलना मिलाना लोगों के साथ एक एक्टिविटी है, एक खुशी है। इतने ज़्यादा परेशानी में, इतने ज़्यादा टेंशन वाला माहौल जो बना हुआ है उसके अंदर एक गेट टुगेदर हुआ है, लोगों से मिले हैं। बड़े बात ऐसे रिलेटिव्स हैं जिनके साथ ईद त्यौहार पर ही मुलाकात होती है। फिर यह है कि अच्छा लगता है। ठीक है, तो रूटीन कैसी रहती है ईद वाले दिन? सुबह उठना, फिर उसके बाद नाश्ते की रूटीन। वो तो जाहिर बात है कि खवातीन के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि जो भी आपने कुर्बानी की उसकी कलेजी ले आए जल्दी से। वो तो बात आपकी दुरुस्त है। बेसिकली खवातीन का जहाँ तक है ईद असल में तो वो कर ले कि वो रॉकेट का वो फर्स्ट फायर होती हैं। जब तक वो फायर नहीं शुरू होता है तब तक घर में ईद नहीं शुरू होती है। जब तक वो उठ के तो एक शोर नहीं करती हैं कि भाई उठ जाओ आ गई ईद। तो ये चीज जो होती है ये तो खवातीन की रूटीन है, डेली रूटीन है। ये तो नाश्ता बनाना, ये तो सारी चीज चलती है। लेकिन वो जो एक जज्बा है, वो जो एक खुशी है, वो जो एक आप कर लें कि एक इनर साइड पे सेटिस्फेक्शन है, वो आज के दिन में ज्यादा होती है। और फिर वो जो आप देते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्पेशली जब आप
एक मुस्कुराहट देखते हैं उस बच्चे के मुंह पर, जिससे शायद कि वो ईद के दिन ही उसने वो गोश्त की कलेक्शन करके पकानी है, जी और वो सुबह से आपके दरवाजे को देख रहा है कि खुलेगा इसमें से आएगा, वो सेटिस्फेक्शन जो है ना वो नहीं बताई जा सकती। फरजाना मैडम, यही बात है, असल पैगाम तो ईद का जो है, और स्पेशली बड़ी ईद का, वो तो जज्बा इसार है और कुर्बानी की बात है। और जाहिर बात है कि दीन इस्लाम के अंदर तो वैसे ही कुर्बानियों की बड़ी मिसालें हमें मिलती हैं, तो इस पैगाम को लेके किस तरह से चलना चाहिए? बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका कि आपने हमें इनवाइट किया। थैंक यू मैडम, थैंक यू। इसमें ऐसे है कि जी जो आपने बात की है उसको आगे लेके इसी तरह से चलना चाहिए कि हमें जहाँ पे ना सिर्फ अपने जैसे बल्कि जो साथी हैं आस पास के हमसाए अपनी गली में देखना चाहिए, अपने ख़ानदान में देखना चाहिए कि जो ऐसे घराने हैं जैसा कि आजकल दौर चल रहा है तो सबको साथ लेके चलना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। और स्पेशली ईद कुर्बान पे तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर फ्रिज को नहीं देखना चाहिए, फ्रिज में कुछ नहीं रखना चाहिए। मेरा ख्याल तो ये है, आप जब कुर्बानी हो, कुर्बानी का मकसद ये है कि साथ दूसरों का ख्याल किया जाए। और इस बार तो सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये भी है कि माशाल्लाह से ईद से पहले हज अकबर था, बहुत बाबरकत दिन था जुम्मे का, माशाल्लाह से 2-3 खुतबे थे उसमें। तो इस बार तो ईद की रौनक बहुत ज़्यादा है और बहुत इंजॉय भी किया सबने। और अल्लाह का शुक्र है कि जैसे पहले बहुत सारी आफात थी, वो कोरोना हो गया, ये हो गया, वो सारी मुसीबतों से हट के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। इस बार जो ईद है वो बहुत अच्छी और बहुत पुरसकून गई। बिल्कुल सही बात है। समिया की तरफ आते हैं। समिया, आप बताएं, ईद का पहला दिन ज़्यादा हेक्टिक गुजरता है, दूसरा या तीसरा? ईद का पहला दिन हेक्टिक गुजरना, दूसरा दिन हेक्टिक गुजरना। मैंने ना पहले दिन कोई काम करना होता है ना कोई दूसरे दिन कोई काम करना होता है, क्योंकि बीइंग अ स्पोर्ट्स गर्ल शुरू से ही मेरी वो हैबिट डेवलप नहीं हुई किचन वाली। वो मेरा वो सारा कुछ जो मेरी मदर ही देखती हैं अभी घर में। तो मुझे हाँ ये होता है कि ईद एक स्पेशल ओकेजन है, जिन लोगों के साथ पूरा साल में मिल नहीं सक रही होती, कभी उनके घर चले जाते हैं या वो लोग आ जाते हैं, फैमिली गेट टुगेदर्स होते हैं। ये एक मेरा ख्याल है कि हमारे बहुत ही लिमिटेड से त्यौहार हैं जहाँ पे हमें इकट्ठे होने का मौका भी मिलता है। तो और फिर सबसे बड़ी बात अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जब पोस्ट कोविड हमने काफ़ी सारी ईदें जो हैं वो बड़ी अजीब तरह से गुजारी है। ईदें बिल्कुल घरों में बंद होकर गुजारी हैं। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि हमें फिर दोबारा आज़ादाना तरीके से जो है वो ईद गुजारने का जो मौका मिला है। बाकी ये कि मैं इन सारी फीमेल से भी एग्री करती हूँ, ये जो मदर्स हैं स्पेशली उनके लिए काफ़ी हैक्टिक होता है, क्योंकि ऑनवर्ड खाली ईद के दिन नहीं, आपकी बात से भी मैं एग्री करूँगी, खाली ईद के दिन नहीं, ईद से 10 दिन पहले से मदर्स की हैक्टिक रूटीन हो जाती है। बच्चों के कपड़े ख़रीदना, फिर उनको तैयार करना, फिर उनकी तैयारियाँ, फिर गोश्त को संभालना सबसे बड़ा टास्क होता है। और फिर इससे भी सबसे बड़ा टास्क होता है कि हौसला करना कि गोश्त फ्रिज में नहीं रखना इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इत्तेफाक किया, बिल्कुल मैंने एग्री किया बिल्कुल जी। सजा ये तो कह रहे हैं कि सिर्फ खवातीन या तादाद पता नहीं ज्यादा हो गई है खवातीन की, इस वजह से हमारी सही गुजरी है, साडी नहीं सही गुजरी। वो कैसे? 8 बजे दी लाइट गई सी, 2 बजे आई, सारी दिहाड़ी पखा चला के मर गए थे। सुबह गंढे कट के रखे, कोई गोश्त दे के जाएगा, 4 बजे आख के विच आंडे पाने पे मैनू, कोई नहीं दे के गया। मैं दरवाजा भी खोल के रखा, मैं कहा शायद कोई भुलेखा ने अंदर वाड़ा वे। मैं कहा अक्सर लोग बाहरों इकट्ठा करके लियाउंदे, अंदर आएगा मैं उन्होंने कोई खोलांगा, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। इसका मतलब है कि ये फिर ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਵੈੜਾ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ 80,000 ਦਾ ਫਰੀਜ਼ਰ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ सोशल मीडिया पे एक बड़ी फोटो पिछले दिनों में चली है, वो एक रिक्शे के अंदर एक वो वेड़ा लेके जा रहे थे, पीछे उन्होंने फ्रिज भी बांधा हुआ था। हर बंदा ये करदा, हर बंदा ये करदा। अच्छा, ਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਲੱਗੇ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇਣ ਨਾ ਦੇਣ, ਵੈੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਭਾਈ, ਇੰਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ? जी जी, क्यों ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ बिल्कुल ਫ੍ਰਿਜ कर ਹੈਗਾ? रहे हैं, बिल्कुल कर रहे ਜੇ ਫ੍ਰਿਜ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ हैं। फ्रिज ਲਾਵਾਂਗਾ। है लेकिन वो उसका साइज छोटा ही है। अच्छा छोटा, पूरा वेड़ा ਇਹਦਾ तो नहीं मतलब आने मैं लगा। ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਪਰ ਲੈ ਆਵਾਂ ਫਿਰ। ले आओ, ले आओ। ਚੱਲ सही है, भाई सही। हाँ जी महंगाई इतनी हो गई है, कहाँ वेड़े खरीद रहे हैं लोग। आपको पता है कि पुराने पाकिस्तान में हम आ गए। ਮੈਂ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈੜਾ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਲੈ ਆਓ, ਜਾਂ ਵੈੜਾ ਲੈ ਆਓ ਜਾਂ ਘਿਓ ਲੈ ਆਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। नहीं महंगा हो गया, तो कुर्बानी है ना, जैसे भी। तो हम थोड़ा सा अगर कुर्बान सियासी अवाम ही होती है। हाँ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਓ। अमर भाई बहुत महंगाई है ना, इतनी टिश्यू यूज करे, इसे दोबारा से यूज कर ले। अच्छा अब
मैडम अगर हम थोड़ा सा सियासी गुफ्तगू चले, अगर आमिर ने छेड़ी ही है जी, तो हम इसको अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, तो आप क्या समझती हैं कि पीडीएम और ये सारी जो जमातें अभी जो गवर्नमेंट कर रही हैं, तो इसमें ज़्यादा हालात ख़राब थे या वैसे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़्यादा लोग जो वो परेशान थे? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से उन्होंने हुकूमत संभाली है, आपको पता कोविड इंटरनेशनली डिजीज ऐसी आई है कि खान साहब को तो टाइम ही नहीं मिला कि वो अगर वो उन्होंने जितने भी काम किए हैं, आपको पता है सभी खान साहब के आवाम दो के- काम रहे, या उन्हें टाइम नहीं मिला या उन्हें बंदे अच्छे नहीं मिले। हाँ जी, टीम मैं अच्छी एग्री हूँ इस बात से, क्योंकि जो हमारे नजरियाती लोग हैं वो तो अभी आए ही नहीं, उन्होंने काम किया ही नहीं है। तो अभी खान साहब तो टीम बना रहे थे और आपको पता है कि उनकी हुकूमत खत्म कर दी, लेकिन खान साहब ने जितने भी काम किए देखें, हमारे बच्चों की एजुकेशन में, इन्वायरमेंट में, के दरख्त लगाए हैं, और ये देखिए अभी उसी को फॉलो कर रहे हैं। मैंने अभी कल परसों न्यूज़ में देख रही थी कि कट्टा पालो, मुर्गियां पालो, मतलब यही स्कीम्स को ये आगे शहबाज लेकर शरीफ की तरफ हाँ से जी। भी आई कि जी, कट्टा जी, पालो जी, स्कीम जी। और ये वो। तो उसमें ये ना समझे कि इससे इकॉनमी हमारी बेटर होती है। आप रूरल एरिया में जाएं, वहाँ देखें लोग क्या हालात है। एक अगर 5 मुर्गे कुछ रखते हैं तो वो इतना कमा लेते हैं कि चलिए अपने सब्जी भी ले परचेज कर सकते हैं। तो खान साहब ने जितने भी वो रूटली काम कर रहे थे, तो बस इंशाल्लाह हम तो उम्मीद से हैं, और अच्छा हो गया है कि अब लोग भी सब कह रहे थे महंगाई महंगाई, खान साहब आए महंगाई कर दी। अब ये देखे 2 माह का पीरियड गुजरा है, उस 2 माह में कितना गुना महंगाई हुई है। तो अब ये लोगों को भी हाँ, ये तो एक अवेयरनेस बात आ है गई है, कि- अवेयरनेस आ गई है कि ये महंगाई वो सही कर रहे हैं, लेकिन खान साहब ने फिर भी रिलीफ दी है गरीब लोगों को, स्पेशली उन्होंने रिलीफ ही दी है, और उनका मकसद भी सियासत में आने का कि आम लोगों की जिंदगी बेहतर बिल्कुल की ठीक। जाए। आपने कोरोना की बात की है, मैं क्वेश्चन आपकी तरफ लेके जाता हूँ। कोरोना की बात की है इन्होंने, तो जहाँ पर कोरोना जारी बात है एक वबा थी, लोग जो से परेशान भी हुए, लेकिन इकोनॉमीज़ को बड़ा सहारा भी मिला, खासकर छोटी इकोनॉमीज़ को। जिस तरह आप देखें कि पीटीआई के दौर के अंदर जब कोरोना आया तो एक्सपोर्ट कितनी ज़्यादा बढ़ गई, बाहर की मंडियाँ बंद हो गई, यहाँ की मंडी चल रही थी, तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी बढ़ी। तो आप किस तरह से देखती हैं कि ये जो अच्छा, वैसे न्यूट्रल का इल्ज़ाम किसी और के ऊपर लग रहा है, मेरा ख्याल है कि असल न्यूट्रल तो पीपल्स पार्टी से चल रही है। हाँ जी, पीपल्स पार्टी न्यूट्रल नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है ना, उसका विजन बड़ा ब्रॉड है। अभी जैसे कोरोना का क्रेडिट लेने की बात करते हैं, बेसिकली जो कोरोना का इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्यूशन है वो तो गवर्नमेंट सिंध की है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी जिसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगे, जिसके ऊपर सारी बातें भी हुई, जिसको हर तरह से मलाइन भी किया गया, लेकिन जो प्रैक्टिकल अप्रोच सिंध गवर्नमेंट करती रही है, बाद में वो पूरी की पूरी जो सिंध गवर्नमेंट का प्लान था वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होता रहा है। बेसिकली फर्स्ट स्टेप जो था लॉकडाउन का, दुकानों को जल्दी बंद करने का, ये सिंध गवर्नमेंट से शुरू हुआ था। हालांकि सिंध गवर्नमेंट के साथ जब तक पीटीआई की गवर्नमेंट थी, सुतेले बच्चे वाला सलूक रहा है। सिंध गवर्नमेंट को ना तो उसका बजट दिया जा रहा था, सिंध गवर्नमेंट को ना तो उसका प्रॉपर जो उनको चाहिए था वो मिल रहा था। इवन देन कि बहुत अरसे तक मजाक बनाया गया Sorry to कि जी हाँ, सॉरी, 1100 अरब रुपया हमने वफाक कराची को दिया, वफाक ही कराची को दिया था। वो ऐलान करके आए थे, ऐलान करके आए थे। हाँ जी, कराची में तो हम पूरा नहीं नहीं, वो मैडम ऐलान फरजाना करके जी। आए थे। जी, जी। मैं आप दोनों बहनों, आज ईद का दिन है, मेरी बहनें, हम लोग यहाँ पे ईद मिलन के लिए इकट्ठे हुए। ये बहुत सियासी हमारा प्रोग्राम सही हो बात है, जाएगा। बिल्कुल ये सही बात। एहतशाम का काम है ना, हमें नहीं, एहतशाम का काम है कि हमें ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਮਾਰੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੋ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ देखिए जी, लेकिन ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਰਾ ਨਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੱਕ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਗਿਆ, कुछ भी नहीं देता का बात ना खान करें। साहब नहीं, हमें पहले इन्होंने कहा पानी था कि पीने के लिए नहीं देते ही पैसे देते, खान साहब हमें पानी पीने के लिए नहीं पैसे, हम खुद अपनी पॉकेट से ले गए। नहीं, बिरयानियाँ तो चली हैं, पीटीआई के में भी बिरयानियाँ तो चली नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भी हमारे वर्कर बनवा के लेके जाते हैं। खान साहब किसी को चाय वर्कर ही बनवा के लेके जाते हैं ना। चाय पिलाते हैं। देखिए जी, मैं यहाँ पे थोड़ी सी बैक टू ईद एक तो आती बिल्कुल, है। बिल्कुल। आप थोड़ा सा बताएं पॉलिटिक्स पॉलिटिकल हवाले से मैं तो बिल्कुल बात नहीं करना चाहूंगी, बल्कि देखिए जी, हम बीइंग ए मुस्लिम,
आज एक दिन ईद कुर्बान है और ये मेरा ख्याल है मुतहद रहने का और इकट्ठे रहने का एक जरिया है। तो हम यहाँ पे आज ईद को सेलिब्रेट कर लें, क्यों एहतशाम भाई आप भी एग्री करेंगे, हम ईद को सेलिब्रेट कर लें, ये ज्यादा बेहतर होगा बजाय आज पॉलिटिक्स हम कुर्बान कर दें एक दिन के लिए। पॉलिटिक्स की कुर्बानी है। हाँ जी बिल्कुल, इस बार वो ये है ना कि हम न्यूट्रल रह नहीं सकते। हाँ, रीजन ये है कि हम खुशियों में भी इकट्ठे हैं और गम में भी इकट्ठे हो ये जाते हैं। मैडम ने आज एक सॉरी टू से आई एम जस्ट किडिंग, इन मोहतरमा ने आज एक चूल्हे पे कुकर में पॉलिटिक्स चढ़ाई हुई होगी और एक में मटन चढ़ाया होगा और बड़ी अच्छी डिश बनती है। अच्छा चल तरफ या थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वर्किंग वुमेन जो है उनकी ईद किस तरह से गुजरती है? मैडम फरजाना आप बताइए, क्योंकि आप एडवोकेट भी हैं, तो कचहरियों वाले मामला और वो सारे फिर पॉलिटिक्स भी। वो जैसे कहते हैं ना, मेरी दुखती राग पे हाथ रख दिया है। हमें जो वर्किंग वुमेन होती है ना, उनके लिए टफ टाइम होता है बड़ा। हमें होता है कि हम जैसे सारा साल काम भी करते हैं, ऑफिस भी मैनेज करते हैं, तो ईद का दिन हम लोग काम ना करें, हमारा दिल ये चाह रहा होता है, मगर हम ऐसा कर नहीं सकते, सिर्फ सोच सकते हैं, क्योंकि जाहिर है हम लोग आफ्टर ऑल वी आर मदर्स, बिल्कुल हाउस वाइफ के साथ साथ तो रिलेटिव्स भी हैं, सब लोग हैं, सबको मैनेज करना पड़ता है। तो हमारा रूटीन में बस थोड़ा सा फर्क आता है कि इस ईद वाले दिन ये होता है कि ज़रा हम भी थोड़ा चाहते हैं कि फ्रेश हो जाएं, मगर उसमें ये कि गेट टुगेदर होता है, रिलेटिव्स आते हैं, बच्चों की फरमाइश मानी जाती है। रूटीन में ये होता है कि हम लोग अपनी मर्जी से कुकिंग वगैरह करके चले जाते हैं, जैसे बाजार से मंगवा लेते हैं। बाजार से। मगर ईद पे स्पेशली हमें होता है कि हम अपने हाथों से चीज़ बनाएं और घर में बच्चों को, हस्बैंड को, सबको, ज़ाहिर फैमिली में सबको ये होता है। खाने में क्या पसंद करते हैं? हम सबसे बारी बारी पूछते हैं, समिया से शुरू करते हैं, क्या पसंद करती हैं खाने में? बहुत अरसा तक मैं टीन एज को 17-18 ईयर तक तो मैं बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाती थी। अच्छा। ठीक है, और उसके बाद मैंने कोई 17-18 ईयर की एज के बाद मैंने खाना शुरू किया, तो अब मैं चिकन भी अवॉइड कर जाती हूँ, बीफ भी अवॉइड करती हूँ, मटन खाती हूँ, वो बिल्कुल जो बोनलेस होता है। तो बस वही राइस है तो मुझे उसमें भी बोनलेस चाहिए होता है। अगर कोई कढ़ाई बन रही है तो वो भी मेरे लिए, सबके लिए बन रही है, लेकिन मेरे लिए एक स्पेशली बोनलेस कढ़ाई को बनाई जा रही होती है। मैं स्पाइसेस नहीं खाती, बिल्कुल बहुत कम स्पाइसेस खाती हूँ, तो नॉन स्पाइसी तो बिल्कुल अलग से बन रहा होता है। अच्छा। तो ईद में मेरा फेवरेट होता है, यहाँ कुछ मीठा बना हुआ हो तो मैं वो खाती हूँ, या फिर कोई मटन, बोनलेस मटन हो तो वो खाती हूँ। बस ईद तो आप तो हाथ नहीं लगाते होंगे किसी चीज को? मैं किसी लिए छड़दा ही नहीं गा कहते हाथ नहीं लाओ, कोई हाथ लगाने जोगा नहीं रहता। नहीं वो सारे बहन ने कहते छड़ दे तो फिर ਅਸੀਂ खा लांगे। हाँ जी, क्या पसंद करते हैं? मैं पसंद फ्री का खाना। वाह, ईद में तो आप कुछ नहीं छोड़ते होंगे। नहीं ईद तो कुछ नहीं छड़े के, लेकिन इस बार तो अंडे खाए हैं इन्होंने। आप तो कह रहे हैं मैंने बस बाजी को आया ही नहीं, फिर मजबूरी ना ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੈੜਾ ਕੀਤਾ कि बकरा आपकी गलती है कि कोई आया नहीं, तो आप भी तो नहीं ना गए, आप किसी के दरवाजे के आगे जाके बैठ जाते, तब ये भी बात है, आप जाके किसी के दस्तक देते हो तो फिर मैं सारे ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ मेरी नहीं गली में नहीं आए, मेरी तरफ नहीं आया। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੱਲ ਕਰ ਲਿਆ? कल कर लिया। ਕਰ ਲਿਆ तो फिर आमिर मैंने हमारे फ्रिज में रखा हुआ है वो। चलो बाजी सुबह में ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। आइएगा, मेरी अम्मी की तरफ कल होना है। ठीक है बाजी, मैं ये उधर तो आया। बड़ी बचत हो गई। ठीक है। क्या पसंद करती हैं मैडम अमूमन? खुद अपने लिए क्या पसंद करती हैं, बच्चों के लिए या उनके लिए अपने लिए क्या पसंद करती हैं? मुझे सबसे ज्यादा ईद वाले दिन जो है ना, वो ये होता है कि एक तो वो कलेजी, जी, हाँ, वो बहुत अच्छी लगती है, और फिर मुझे होता है कि शामिया बनाऊं और साथ में मजे की बिरयानी बनाऊं, बड़े गोश्त वाली ना, वो बड़ी फेवरेट है। मेरी भी है यार, मेरे लिए एक प्लेट लाजमी रख लेना। वो मेरे भाई के लिए ठीक है। प्लेट वैसे हाँ जी फुल प्लेट अभी ऐसी प्लेट ट्रे ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਨਾ। जी जी, आप पहाड़ी आइएगा, बना देना most welcome, मुझे खुशी होगी। ऐसा नहीं, देख के नीचे प्लेट रख दो। चलो ऐसा ही कर लेना। या देख बस अपनी प्लेट रख के बाकी मुझे। हाँ जी। मैडम आप क्या पसंद करती हैं खाने में? ईद वाले दिन तो अमूमन ये होता है कि जब हम खाना बना के रखते हैं ना, तो वो इतना कुछ बनाया होता है कि नहीं खा पाते हैं। ये सबसे ज्यादा जो करने की मुश्किल होती है कि सब तो एंजॉय करते हैं, हम पका के खुशबू से ही हमारा पेट भर जाता है। फीमेल्स जो होती हैं अक्सर ये होता है। तो वैसे ये है कि बिरयानी आप ज्यादा पसंद करती हैं। मैडम आप क्या अपने लिए क्या पसंद करती हैं? जी, मैं स्वीट डिश तो मुझे इतनी पसंद नहीं है, अच्छा। लेकिन मुझे पाकिस्तानी फूड बहुत पसंद है। उसमें मटन और फिश, तो ज्यादा कि मटन में जितनी वैरायटी, निहारी हो, बिरयानी हो, कढ़ाई हो, सब चपली कबाब हो, सब कुछ खाती हूँ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ से खाईदा अच्छा। ना के खाना से जिंदा। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾਓ ਖਾਣਾ।
चलिए हाँ जी। चलिए नाज़रीन, अभी यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस हम अपने मेहमानों के पास आएंगे और दोबारा से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आसमान को छूने की चाहतों के साथ ख्वाहिशों को छत देकर ये डालते हैं नींव तरक्की की। और ये है ताहिर एस्टेट्स, स्टील मॉन्यूमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स, प्रोजेक्ट मार्केटिंग, टाउन डेवलपर एंड बिल्डर। ताहिर एस्टेट्स साहिवाल का सबसे पहला और वाहिद इंटरनेशनल ISO सर्टिफाइड इदारा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड हासिल कर चुका है, जिन्होंने साहिवाल में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में मार्केटिंग को दी एक नई पहचान। साहिवाल में कामयाब प्रोजेक्ट्स, जीवन सिटी, सफारी सिटी ओकाड़ा, अल रज़ाक विलास, ईडन गार्डन, गुलशन ज़ैनब, फरीद एवेन्यू, अलहम्रा ब्लॉक, साहिवाल एस्टेट्स and new project in Arifwala Defence City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. जी वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं हमारे प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम हमारा ईद मिलन के हवाले से, ईद का दूसरा दिन हम मना रहे हैं हमारे मेहमानों के साथ और आपके साथ। उम्मीद है कि आपकी ईद बहुत ही ज़बरदस्त गुजर रही होगी। तो हम बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ख़वातीन की रेशो जो है वो आज हमारे प्रोग्राम में ज़्यादा है, तो हम बात करते हैं। फरजाना साहब, आपसे शुरू करते हैं। मैडम, थोड़ा सा बताइए कि घर में आपके खावन जो हैं वो भी आपके साथ कोई हेल्प आउट करते हैं ईद पे, या बस वही जो हम पहले कर रहे थे, बाद की ख़वातीन का ज़्यादा मसरूफ़ दिन रहता है, वही सारी सिचुएशन है? ये तो आपने यकीन माने सबसे खूबसूरत सवाल ये किया। और मुझे कोई पूछेगा तो मैं कहती हूँ ईमान से कुछ भी नहीं करते इतने। अच्छा? हाँ, वो बिल्कुल नहीं कुछ करते, सिर्फ ये कहेंगे मुझे पानी दे दो, पानी दे दिया तो वहीं ग्लास पड़ा, वहीं बोतल पड़ी है, खाना खाया तो बोतल का ढकना नहीं बंद किया, कुछ भी नहीं करते। आप तो बस सिचुएशन में चल रही है, यानी कि वो या मोबाइल है या नेटफ्लिक्स ही चल रहा है, दो चीजें चल रही हैं। नेचर के बहुत अच्छे हैं, दुनिया जहान की चीजें मेरे लिए लेके आते हैं खाने के लिए। हर चीज जो मुझे लाइक है वो मेरे बिना कहे बिना मांगे सब चीज़ें माशाल्लाह से लेके आते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे कोई फरमाइश करनी पड़े हो या उनको पता ना हो कि मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है। बस मुझे एक ही गिला रहा सारी उम्र कि काम कोई नहीं करते, घर में मेरे साथ नहीं काम करते। आमिर साहब तो सारा दिन जो है वो घर में मसरूफ रहते हैं। नहीं, वाइफ मेरी मेरे को बड़ा डरदी है। अच्छा, वो किचन चाहती ही नहीं कि मैं ही करना जो करना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं ही करना हर काम करके। ਤੁਹਾਡੀ दुआ ना बर्तन भी धो ले। सॉरी मैंने आपकी बात को इंटरप्ट किया। आप थोड़ा टाइम ना मेरे हस्बैंड के साथ गुजारें, आप इनके साथ महफिल करवाएं। यार तो मैं उन्होंने नाल दा हो जाएगा या उनके नाल दा हो जाएगा। उनको ट्रेन करें ना, काउंसलिंग करें। होना चाहिए उनको। ना तो चाय तक नहीं बनानी आती। मैं अगर कभी कह दूं ना अंडा बॉईल कर दें, एक दो बार सर्दियों में ऐसे हुआ, मजे की बात है यहाँ पे, मैं पता नहीं अब शेयर करनी चाहिए नहीं, कोई मसला नहीं। तो मैंने उन्हें कहा मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मुझे बुखार था काफ़ी, बेटी चूँकि स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी में होती है, उन्होंने अंडे पकड़े और बॉयल किए। आप यकीन माने 3 से 4 मिनट में अंडा उबल जाता है। बिल्कुल। उन्होंने उसको इतना पका दिया कि बाद में उसको जब छीला इतना हार्ड वो टूटे ही ना। सारा पानी इसके अंदर खुश
और वो देखती जल गई। ये उसके बाद मैंने कहा आप किचन में नहीं आएंगे। आवर जब उन्होंने अंडा पक्का बनाता ना कि आगे तो छोटा ही आवर जब मैडम ने कहा इतना पका दिया, मैं तो कह रही हूँ चूजा नहीं करता है, इतना पका दिया। नहीं 10 मिनट और पकता रहता निकल होना। सच्ची बात है, पानी खुश्क हो गया, देखती जल गई। कहते हो सॉरी मुझे भूल गया था। आप बताएं मैडम, आपके घर की भी सेम सिचुएशन है या थोड़े से हालात फरजाना, बेहतर है? मैं तुमसे ज्यादा दुखी हूँ भाई इस मामले में। ओह मेरे हस्बैंड तो वो ही तो बिजनेसमैन और घर में सबसे बड़े हैं, जी जी। तो वैसे उन्होंने बस हम पे हुक्म ही चलाना है। पानी का गिलास वो भी नहीं लेते, इवन उन्होंने जारबन भी डाला है वो भी मैंने डाल के देना। तो मैं तो सारा दिन उनके पे, जब घर आ जाते हैं ना तो मेरी तो एक ड्यूटी शुरू हो जाती है, ये कर दो वो कर दो ये कर दो। वो कहते हैं सारा दिन आप लोग के लिए मैं कमा के लाता हूँ, तो आप लोग नहीं सारा दिन करते क्या? लेडीज के साथ अक्सर यही होता है, तो यही कहते हैं मुझे आप सारा दिन करती क्या है? मुझे चलती फिरती अच्छी लगती है, तुम मेरे काम करती हो, मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा ये अच्छा बहाना है। ये सही बात है। मैडम आप बताएं, आपके घर के मर्द हज़रात भी हम जैसे ही हैं? बिल्कुल ऐसे ही हैं। ना कुछ करना है, बस रोब ज्यादा डालना है ऑर्डर और ये करना है कि हाँ काम करके दो। ओवरऑल मेल डोमिनेंट सोसाइटी का वैसे ये बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि हम जो एक खास तौर पे कर देते हैं ना, या तो हम कुछ पेशों को मर्दों और औरतों के साथ जोड़ देते हैं, या फिर यही कि घर के अगर काम है बच्चों को पालना, उसको भी हम एक स्पेसिफिक जेंडर के साथ जोड़ देते हैं। मगर तो ये इसके मुकाबले में मैं यहाँ पे कुछ फैमिली में ऐसा है, मेरे भाई है माशाल्लाह से, मेरे बड़े भाई हैं, वो वापदा में जॉब करते हैं। वो अपनी वाइफ के साथ आप यकीन माने कि काफ़ी काम करवाते हैं। मसलन वो अगर वो कपड़े धो रही है ना, वॉश किए, तो वो बाल्टी कपड़ों की उठा के छत पे ले जा के मेरे बड़े वाले भाई और छोटे वाले ने अपना सूट खुद प्रेस करना है। करते हैं, कई लोग काम करते भी हैं। तो सब अब सज्जन भाई ने तो बता दिया कि मैं तो किचन में रहता हूँ सारा। सारे काम करी देने। आप अपना नंबर दे के जाइएगा ताकि हम अपने मेल हाँ, उनकी जो काउंसलिंग करें आप, काउंसलिंग करें, उन्हें समझाएं। ट्यूशन दें उनको। ट्यूशन रख लिया। मैनू फोन कर देना, मशीन लाउनी है जाना तेरा। नहीं, आपके भी हालात घर के यही हैं, घर के भाई जो है और वालिद साहब की यही routine है? नहीं, मेरे फादर और मेरा एक ही छोटा भाई है, हम 4 बहनें हैं। मेरी मदर, मेरे फादर और भाई दोनों बड़े कोऑपरेटिव हैं। अच्छा। इवन कभी मदर या हम लोग नहीं हो तो वो खुद ही खाना, बाकी सारे काम तो नहीं, बाकी सारे काम के लिए कोई मेड होती है घर पे, लेकिन खाना किचन में इवन कभी मैं अगर अकेली हूँ तो चूंकि मेरे फादर को भी पता है, भाई को भी पता है कि ये काम नहीं करती बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो मैं अगर उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ या कोई खाना बना रही हूँ तो वो फिर मेरे साथ साथ बर्तन समेट देंगे, कोई ना कोई काम है मेरा किचन में भी हाथ बटाते रहेंगे। तो मेरे फादर और भाई दोनों बड़े कोऑपरेटिव हैं। अच्छा। मैं थोड़ी सी काम के हवाले से अगर घर में सबसे ज़्यादा डेट है तो वो एक मैं ही हूँ। लेकिन ये कि कुकिंग का मुझे शौक है। ईद पे मैं कोई एक चीज़ रख लेती हूँ कि ये किसी ने नहीं बनाना, ये मैंने बनाना है। तो फिर ईद के तीनों दिनों में किसी एक दिन स्पेशली मैं फिर किचन में जाके वो बनाती हूँ और मैं कुकिंग भी कर लेती हूँ। बड़ी अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ, करती नहीं हूँ लेकिन कर बड़ी अच्छी लेती हूँ। काफ़ी टाइम और अरसा वेट किया जाता है किसी दिन ये कुछ बना ले। इवन मेरे फादर फरमाइश करते हैं कि बड़ी देर हो गई, आप कुछ बना के खिला दो, तो फिर मैं टाइम निकाल के फिर स्पेशली मुझे एक बात सबसे जी जी पूछनी है। प्लीज। सबसे प्यारी अच्छी गोल रोटी कौन पकाता है? मैं आप? मैं मुझे नहीं पकानी है। मुझे भी सही बात है, मुझसे रोटी मैं नहीं सही कुकिंग बहुत पकाती। अच्छी कर लेती हूँ। हमेशा देखिए, उसमें ना चपाती एक बनाते पता हुए। नहीं क्यों सुराख हो जाता है। मुकम्मल गोल रहती है, मुकम्मल उसके अंदर गोल से वो थोड़ी सी गोल हो उसके जाती अंदर है। से सुराख अच्छा, नहीं, मैं हवा ये नहीं आती। समझती हूँ मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि मैं समझती हूँ कि ये जो खाना बनाना है ये एक आर्ट है और ये एक अल्लाह ताला की तरफ से भी हाँ, जो God होता है, gifted। आपकी मदर की तरफ से जो आपको God प्रमोट gifted। होता है। और मेरी मदर जो है ही इज मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी, शी इज कुकिंग वो बहुत अच्छी करती है। इतने मजे के पराठे बनाती हैं वो, जैसे बलों वाले पराठे होते हैं, बहुत मजे के। लच्छेदार क्योंकि मेरी मदर की पराठा बहुत वो। अच्छी है। हाँ। मगर सच्ची बात है, मैंने देखी अपनी एक खामी को कैसे उसको खुले दिल से तस्लीम किया हुआ है और सबके सामने बयान कर दिया। रोजाना वो पराठे मैं भी बना लेती हूँ। अच्छा। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? गल्ला बहुत बना लेनी है मैं। ਆਲੂ ਮਸਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? बिल्कुल। गल्ला बना लेंगे। गल्ला बहुत ਆਲੂ बना लेनी ਭਿੰਡੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? आलू आलू ओजरी बनाई हर गई? चीज में जी जी, हर चीज में आलू पंजाब बनाई। में तो ये है ही है, हर चीज में आलू डाल दिए जाते हैं। अच्छा, मुर्गियां ਦੇ पंजे किन्ने किन्ने बनाए ਤੁਹਾਡੇ? नो नो, एक दफा बनाए थे, खाए नहीं। अच्छा,
किसी अच्छा, ने क्या वो किया, हड्डी- बहुत आपने हिम्मत कर ली उनको बनाने की? नहीं, वो मुझे मेरे नहीं साथ पता मेरी लगा मेड था। ने साफ करके वो सारा कुछ, वो मैंने सुना कि बड़ी कुछ भी न्यूट्रिशियस भी और वैसे भी वो विंटर में बड़ी अच्छे होते जी हैं। जी। और वो- ये जो है ना जिनका छाती का मसला है जी जी, उनके लिए ये बहुत सर्दी जबरदस्त के चीज मौसम है, में। बहुत जबरदस्त। डॉक्टर्स भी सूप सजेस्ट करते हैं। लेकिन वो बिल्कुल। देसी मुर्गी का ज्यादा अच्छा आता है, ये तो खुद नहीं खड़ी हो सकती, इन्होंने हमें क्या नहीं, एनर्जी दी? मजेदार है ही सही ਬਣਦੇ ब्रायलर के ਵੈਸੇ ਉਹ ਪੰਜੇ ਹਾਂਡੀ ਜੀ ਪੱਕਦੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਲੱਗਦਾ डांस कर ਮਹਿੰਦੀ रहे हैं। ਲਵਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਕਦੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ कभी बिल्कुल सही। तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी के और आपको क्या क्या, आप क्योंकि वर्किंग क्लास में हैं तीनों खवातीन, चारों खवातीन, तो और मेल डोमिनेंट सोसाइटी के क्या मसले मसाइल नजर आते हैं? मसले मसाइल मतलब हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, शी इज़ आल्सो लॉयर, जी, शब्दा जी, भी लॉयर जी, है। तो मेरे प्रोफेशन में हम लोग तो वहाँ पे ये नहीं होता कि मेल है या फीमेल है, जी, जी। ये एक रिस्पेक्ट का रिश्ता ज़रूर है, मगर उसमें थोड़ा बहुत प्रोफेशन में जेलसीपन आ जाता है कि क्लाइंट एज में जेलसीपन आ जाती है, बुकला हजरात एक दूसरे से, मगर हमारी फील्ड में ऐसा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। हमारी क्लाइंट भरोसा करता है, क्लाइंट की तरफ से अगर देखें तो वो एक खातून वकील के ऊपर भरोसा करता है। बिल्कुल करता है, बल्कि मेरे हमें ख्याल में टाइम लगता है। हमें हाँ। खवातीन जो है ना उनको नाम बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, मगर जब वो काम बन देखते हैं जाता है। तो फिर वो कहीं और जाते नहीं हैं। अच्छा अच्छा। ऐसा वैसे मेल से ज्यादा ट्रस्टी ना वुमेन होती है, मैं तो ये Basically, देखती हूँ। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जैसे ये है कि हम अपने क्लाइंट को आउट ऑफ द वे जाके नहीं कर सकते, उसको जी, जी। रिलीफ नहीं दिलवा सकते, लेकिन मेल लॉयर जो है वो ये चीज उनके लिए इजी होती है, मसलन वो हम थाने थाने में वगैरह नहीं जा सकते, ये बिल्कुल, थाने की पंचायतों में चले जाते हैं। जी हम जी। लोग नहीं या वैसे पंचायत में जाके मसले को वैसे ही Yes. खत्म कर कोर्ट वो सारी चीजों तो को हल वो कर देना। ये चीज हमें फेस करनी पड़ती है कि वो प्रॉपर हमें ना भागने के लिए जो कहते हैं कि ना मैदान है वो इक्वल नहीं मिलता है। अदरवाइज ये नहीं है कि हमारा कोई प्रैक्टिस में कमी होती है या हमारे आर्ग्यूज जी, में जी, कमी जी, होती जी, है, उसमें कुछ इशू नहीं होता है। इशू आज के यहाँ पे होता है जब हम उनको ना आउट ऑफ द वे जाके रिलीफ नहीं दिलवा पाते, वहाँ पर वो हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि हम थाने में नहीं जा सकते हैं। हम जो गांव के अगर स्पेशली जी, जी, पंचायत लॉयर्स हैं वो system पंचायत होगा। सिस्टम कर लेते हैं। जी जी। हमें सबसे पहली चीज जो हमें सुनने को मिलती है, वो अमूमन हम पंचायत की बात करें, अपनी वकालत अदालत तक रखो, जी जी। हमें ये चीज सुनने को मिलती है। तो ये जो है इस रवैये को फेस करते हुए हम आगे बढ़ती हैं, जब हमारी अभी तो माशाल्लाह से तादाद बहुत अच्छी हो जी, गई जी, है, अब तो काफी ज्यादा। तो लेकिन ये है कि जब हम आगे बढ़ती हैं फिर हमारे काम को सलाम है कि बिल्कुल। हाँ ये काम बड़ी डिवोशन से करती हैं। बिल्कुल ठीक। तो आप क्योंकि बिजनेस भी अपना एक साथ कर रही हैं, तो किस तरह से आपको फील आती है, घर से कैसी सपोर्ट आती है और फिर माशरे से कैसी सपोर्ट मिलती है? मैं जब फील्ड में जाती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लोगों की प्रॉब्लम्स होती है कि मैं पॉलिटिशियन भी हूँ तो मुझे उनकी प्रॉब्लम्स का ज़्यादा पता चलता है। तो बिज़नेस को ये जब मैं जाती हूँ तो बिज़नेस मेरे लिए अहम नहीं होता, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ठीक होता है। ठीक, बिल्कुल तो ठीक। मैं चाहती हूँ कि हमारे माशरे की हर औरत काम करे, क्योंकि आजकल जो महंगाई भी और वैसे भी सोसाइटीज़ वही सोसाइटीज़ आगे जाती है जो मेल और फीमेल मिल के काम बेशक, करती है। बिल्कुल ठीक। तो मेरा मकसद ही ये, मैंने लास्ट 2 years बिफोर यही मैंने एक्सपो करवाया था कि प्रमोशन टू लेडीज़ को, बिल्कुल उन्हें प्रमोट किया जाए, उन्हें आगे उनका स्किल। मैंने देखा पाकिस्तानी औरतों में बहुत टैलेंट है, लेकिन उनको एक वो उनको वे नहीं मिलता। मेहनती और हाँ, जफाकश हैं। अगर हाँ हम जी, दही इलाकों में देखें जी तो जी, कितनी खेतों में वुमेन काम वर्क फोर्स करती है हैं, जो हाँ खेतों जी। में काम कर रही हैं। अपने एनिमल्स को संभालती बिल्कुल, हैं। मैं बिल्कुल। पीछे कैंपेन के लिए जा रही थी तो मैं देख रही थी वो इतनी मेहनती औरतें इतनी मेहनत करती हैं, तो मेरे ख्याल उन्हें देखा भी नहीं जाता। बिल्कुल सही तभी बात हमारी पार्लियामेंट में ऐसी औरतें बेचारी गई। है। जी जी, सही हाँ। बात है बिल्कुल। तो यही है बिल्कुल कि ठीक। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ इनको वे नहीं मिलता है, वे क्या होता है मुझे नहीं पता। मैं तो यही पता, गल सुन वे मैं तेन कितनी बारी समझाया वे तो फिर नहीं हटदा। प्लेटफॉर्म जिसे प्लेटफॉर्म कहते अच्छा हैं। ਇਹਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ हाँ। ਕਹਿੰਦੇ। अब प्लेट को आप फॉर्म से ना जोड़ दीजिए। हाँ, फॉर्म के साथ नहीं जोड़ना। ਹੁਣ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇੰਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਗੱਲ सुन। हाँ। मैं इसी बात को आगे बढ़ाती हूँ Please, कि जब जैसे बल्दियाती इलेक्शन आए, जी जी जी। हमने चूंकि मैंने पहले काउंसलर, फिर तहसील का, फिर डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन, तीनों कॉन्टेस्ट किए,
अब अल्लाह का शुक्र है मेरी पार्टी ने, PMLN ने मुझे, मेरे कायदीन ने इस काबिल समझा और मैं मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की भी मेंबर रही हूँ। अच्छा अच्छा। तो हाँ, चूँकि PMLN जो है वो सियासी संजीदा लोगों की जमात है, तो माशाल्लाह से मेरे ये तो आप जो कर रही हैं। मेरे कायदीन ने जो है वो यही सिखाया है कि हम लोगों ने अपने लिए नहीं जीना, दूसरों के काम आए। बिल्कुल, पॉलिटिक्स का हाँ, वैसे भी मकसद तो बिल्कुल। असल रूह तो पॉलिटिक्स तो की यही है। जैसे हम लोगों में जाते हैं, खवातीन को मिलते हैं, देखते हैं, इतने साल गुजरने के बावजूद, इतनी तरक्की होने के बावजूद खवातीन आज भी अपने मसाइल और अपने राइट्स के लिए वो जंग कर रही हैं। सही बात, दिस इज ये यानी कि ये एक अलमिया है हमारे मुआशरे की। बिल्कुल सही। आप बताएं, आप तो क्योंकि स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्स वुमेन हैं, तो स्पोर्ट्समैन जो हैं वो ज़्यादा हावी क्यों हैं इस सारे के अंदर? खवातीन क्यों नहीं इतना ज़्यादा इसके अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि हम वहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वक्त उस माशरे में जहाँ पे फीमेल को ना हर फील्ड में ट्रॉलिंग का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी किस्म की, कभी लिबास पे, हाँ। कभी आपका जो एक्टिविटी है या जो आपका काम है उस पर आपको ट्रॉलिंग हो ही नहीं सकता कि ना हो। लेकिन स्पोर्ट्स में स्पेशली ये हो गया है कि हमारी जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं या लोअर साइड एरियाज़ हैं, छोटे सिटीज़ हैं, यहाँ पे बिल्कुल ही फीमेल्स को सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो औरत या जो लड़की कोई भी स्पोर्ट्स सेक्टर को चला रही है, तो ये आप समझें कि ये कोई जंग है, एक पूरी की पूरी जंग है। ये बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं खुद इस बहुत सारी चीज़ों को फेस करती हूँ, डेली बेसिस पे फेस करती हूँ, अजीबोगरीब किस्म की बातें। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी हिम्मत नहीं होती कि वो आपके सामने भी बात कर सकें, लेकिन वो आपके पास से उठ के जाएंगे और फिर बात करेंगे और फिर किसी तीसरे बंदे से पता चलेगा। और सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि एक स्पोर्ट्स गर्ल है, तो वो अब शलवार सूट में या अबाया में तो आके ट्रेनिंग नहीं कर सकती। तो सबसे ज़्यादा उसको ट्राउज़र शर्ट पहन के आई हुई है, पैंट शर्ट पहनी हुई है। छोटी छोटी बच्चियों को जो है इस तरह की बातों का जो वो निशाना किया जाता है। तो ये थोड़ा सा इस प्रोग्राम के उससे प्लेटफॉर्म से एक मैसेज भी होगा कि थोड़ी सी सोच को बदलें हम। फीमेल्स को भी हक है कि वो एक आज़ाद शहरी की तरह जो है वो अपनी किसी भी फील्ड में अपने पैशन को कंटिन्यू कर सके। बिल्कुल सही बात। बेसिकली इस सारे स्ट्रगल में अगर मैं बात करूंगी कि अगर इस सारी बेसिकली इस स्ट्रगल को अगर मैं देखती हूँ ना, तो आप लोअर तबके के ऊपर आके बात करते हैं कि लोअर तबके में नहीं, हमारी तो पार्लियामेंट्स में भी ऐसा होता रहा है। हमारी फीमेल्स को बड़ी प्रॉब्लम का सामना बेनजीर को कितनी बातें सुनने को मिली, बल्कि ऑन द फ्लोर जो है वो बहुत दफा इस तरह हुआ। उसको अभी बल्कि मैं कहूंगी कि जसंदा साहिबा जो हैं उन्होंने खड़े होकर बेनजीर को रिकग्नाइज किया है कि मैं दूसरी वजीर आजम हूँ जो यहाँ पर स्पीच कर रही हूँ। मेरे से पहले यहाँ पर बेनजीर भुट्टो स्पीच करके गई हैं, लेकिन हम बेनजीर को कहाँ रखते हैं? हम अपनी क्रिटिसिज्म में उस खातून को जो कि एक हमारे मुल्क का रोशन चेहरा है, बेसिकली बेनजीर भुट्टो हमारे मुल्क का रोशन चेहरा है। वो खातून है जिसने इस मुल्क को सिर्फ एक अच्छा पॉजिटिव सियासी ट्रेंड नहीं दिया है, उसने सियासत में एक डिसेंसी भी दी है। बेनजीर भुट्टो की बात करने का तरीका, बेनजीर भुट्टो का सलीका, वो मुझे किसी भी आप कर लें किसी भी पार्लियामेंटेरियन में नजर नहीं आता है। जो उसने उनकी एक ग्रूमिंग है, अपने वर्कर की ग्रूमिंग है। मतलब हमारा ये प्राउड है, मेरा ये प्राउड है कि मैं उस शहीद बीबी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये मेरा प्राउड है। बिल्कुल, बल्कि इस तरह मेरा ख्याल है कि वो लीडर जो जिन्होंने इतना ज्यादा किया वो किसी एक पार्टी से फिर नहीं रहते, वो मुल्क की शनाख्त बन जाते हैं, आवाम की शनाख्त बन जाते हैं। और उनके काम को आपको रिकग्नाइज करना पड़ेगा, करना चाहिए। बिल्कुल उनके काम को, उनकी सोच को, वो विजन है, उनके विजन को आपको रिकग्नाइज करना चाहिए। निस्बतन ये कि हम उस चीज को मजाक बनाए या उस चीज को हम डिस्ग्रेस करें, हमें उस चीज को रिकग्नाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, हम बात को वाइंड अप करने की तरफ लाते हैं। ईद के बाद जो सबसे मेन एक्टिविटी होने जा रही है वो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रही है। तो आप तीनों से तो हम ये कहेंगे कि आपसे हम ये तो पूछ नहीं सकते आपने वोट किसको देना है, तो हम आपसे ये पूछ लेते हैं कि हम आपकी पार्टी को वोट क्यों दें, आपकी पार्टी को वोट क्यों दें और आपकी पार्टी को वोट क्यों दें। पीटीआई से शुरू करते हैं। पीटीआई इसका मसलूम है, पीटीआई से शुरू करते हैं। जी, हमारे लीडर का एक विजन है, उन्होंने हमेशा यही कहा कि रियासत मदीना एज ए मुस्लिम हम लोगों ने मतलब जैसे
हमारे मदीना में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत का क़याम किया, तो वो भी चाहते हैं कि हर एक को इंसाफ मिले, हर रोज के उनके हकूक मिले, और ये सबसे कि अदल, जब अदल होगा माशरे में तो सारी सोसाइटी अच्छा काम करेगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैम प्लीज। मेरे नजदीक ये है कि जो पाकिस्तान को ये पिछले 3.5 साल में सेटबैक लगा है, जी उसको देखते हुए मैं ये कहूँगी कि जैसे पीपल्स पार्टी ने एक ब्रॉड विजन लिया है कि पंजाब के अंदर हमने नून लीग को सपोर्ट दी है कि हाँ आप आए, आपके पास एक्सरियत है, आप इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि जो कुछ हमारे साथ हो चुका है इन 3.5 सालों में, जितनी हमारी इकोनॉमी को ज़िबा किया गया है, बल्कि ये 3.5 सालों में हमारी इकोनॉमी को बिल्कुल फ्लैट कर दिया गया है। हमारे लीडर्स को बेवजह क्रिटिसाइज किया गया है दुनिया के प्लेटफॉर्म्स पर आकर। अब जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने गए हैं, आपने सबने देखा है, उन्होंने रशिया की बात की है, उन्होंने बिल्कुल नहीं क्रिटिसाइज किया इमरान खान साहब को, उन्होंने बल्कि सपोर्ट किया है। ये एक लीडर की पहचान होती है। बिल्कुल इसी तरह हमने यहाँ पर हमजा साहब को सपोर्ट किया है कि आपकी अक्सरियत है, आपका हक है। बेसिकली पंजाब की गवर्नमेंट 2018 में भी और अभी भी नून लीग का हक बनता है, क्योंकि नून लीग की अक्सरियत थी, तो हमने अपने आप को स्टेप बैक किया है और हमने इनसे कहा आप मैदान में आए, आप खेलें, हम आपके साथ हैं। नून लीग को क्यों हम वोट करें ज़िमनी इलेक्शन में? मेरे ख्याल में शमसा बहन ने जो बात की और मेरी बहन ने बात की, मेरा ये मानना है, मेरा ये सोचना है कि मेरे कायदीन जो है, इस मुल्क को अगर कोई मईशत, इस मुल्क की मईशत को या इस मुल्क को अगर कोई खड़ा कर सकता है तो सिर्फ PMLN ही मेरे कायदीन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला की ज़ात के बाद हमें पूरा यकीन है कि जिस नहज पे ये हमारा मुल्क आके खड़ा हो गया है, PDM की तमाम जमातों ने इसी बात पे इत्तफाक किया था कि अगर ये लोग ना मैदान में आते तो खुदा न खास्ता हमारा मुल्क दिवालिया ना हो जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ किया गया है इस मुल्क की मईशत के साथ, इस मुल्क के लोगों के साथ, आवाम के साथ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उससे उन बहरानों से बचाया जाए। बिल्कुल ठीक। अमर सज्जन, आप किसको वोट करेंगे? वैसे तो मेरा ख्याल आपके हल्के में वैसे ही ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो रहे, लेकिन हो रहे होते तो आप किसको वोट करते? नहीं हो रहे साढ़े हल्के 'ਚ हो रहे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ नहीं, मेरा ख्याल नहीं हो रहा। ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੋ नहीं हो रहा, रहे, इसलिए इतने हल्के पे आ गया हल्के हो गए। हाँ जी। वैसे आप वोट करते किसको करते? वोट PMLN को करते। अच्छा, और अगर आप समय आप वोट करें तो किसको करें? अभी मौजूदा सूरत-ए-हाल को देखते हुए। ऑनेस्टली स्पीक, मेरा वोट बने हुए 7 साल हो चुके हैं और मैंने अभी तक कास्ट नहीं किया, क्योंकि कहा जाता है, नहीं मैं यहाँ पे सच बोलूँगी, कहा जाता है कि ये एक ज़रूरी चीज़ है वोट कास्ट करना, लेकिन मुझे शदीद किस्म की ना एक चिढ़ है पॉलिटिक्स से। वो इस वजह से कि देखें, इधर से उठा के इधर फेंका जा रहा है मुल्क को और उधर से उठा के उधर फेंका जा रहा है। किसी को भी यहाँ पे समझ नहीं है एक्चुअली कि कौन सही कर रहा है और कौन गलत कर रहा है। हर बंदे ने अपना उल्लू सीधा रखा हुआ है। तो फिर ये सारी चीज़ें जब मेरी समझ में नहीं ना आती तो मैं कहती हूँ कि मेरे घर में कौन सा किसी ने गंदम डाल डाली है। हाँ, नहीं, कंफ्यूज होना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये कि मैं इस सारे झमेले को समझना नहीं चाहती। मैं जैसे कि मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि मैंने कहा, एहतशाम भाई जल्दी कीजिएगा, आज आपको पता है कि ससुराल डे है। हमारे हस्बैंड कल से तो ये, हाँ जी, कल तो हमारे आपकी और ज्यादा खिदमत होनी हाँ कहने पर मरियम बीबी की आपने स्पीच सुननी है, मरियम बीबी का आपने कुछ आपने देखना है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की लाइफ को स्टडी करना है। अब ये अदालतों ने उन्हें अनाउंस किया कि वो मुजरिम है, मुल्ज़िम है। हम अगला प्रोग्राम करेंगे सड़कों पे घसीटूंगा, मेरा नाम बदल देना। अब आप लोगों ने नाम चेंज किया, मैडम ये कह रहा हूँ, हम अगला आपने लीडर का नाम चेंज किया। हम अगला प्रोग्राम करेंगे ना तो हम आप तीनों को बुलाएंगे और समय को आपको ना किसी एक पार्टी ने, आप तीनों ने किसी एक की तरफ इसको लेकर जाना। मैं यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ। देखिए जी, 2015 में मैं बेस्ट प्लेयर पाकिस्तान हुई, तो शहबाज शरीफ साहब ने मुझे 5 लाख रुपए इनाम दिया, ठीक है। उसके बाद 2018 में मैंने अपनी एकेडमी जो है वो बनाना चाहिए, 2019 फैब में
तो उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी और स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी पीटीआई के थे। उन्होंने मुझे लैंड प्रोवाइड कर दी अपनी अकेडमी के लिए। राय तैमूर साहब ने मुझे लैंड प्रोवाइड कर दी। अब मुझे पता है मैं तो फंस गई। अब आप तीनों ने स्पोर्ट्स के लिए मैं भी मेंबर रही हूँ। पहले सपोर्ट हाँ, तो स्पोर्ट्स के लिए फीमेल के लिए बहुत बनाया, फेस बनाया उन्होंने। नाम दिया, मेरी अचीवमेंट थी, मैंने प्रूव किया। तो आप में ये जज्बा आगे ना जाता। ਨਹੀਂ ਇਹ 4 ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਖਰੀਦਦੇ PML ਨੇ ਹੀ ਹੁਣ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ। बेस्ट प्लेयर पाकिस्तान हुई नहीं, थी मैं। लेकिन वो तो उनके पीटीआई के दौर में था। अगर आप फ्लेक्सेस देखें तो तब ज़्यादा ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਤਮ भी कर ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। हाँ नहीं उन्होंने दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सब ने टाइम निकाला हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में आए। नेक्स्ट भी किसी प्रोग्राम में हम आपको ज़रूर दावत देंगे ताकि इसी तरह की जो है वो अच्छी सी गुफ्तगू जो है वो होती ही रहे। तो इस उम्मीद के साथ कि तीसरा दिन जो आप तमाम जो शादीशुदा हैं वो अपने माँ बाप के घर में गुजारेंगी और जो वैसे हैं वो तो फिर गुजार ही रहे हैं। ठीक है, तो नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस उम्मीद के साथ कि आप जो है ये जो ईद का तीसरा दिन है इसको भरपूर तरीके से आने वाले दिन को एंजॉय करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आगे आने वाला जो वक्त है वो हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए बरकत का जो है वो समाग बनाएं। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ फिर किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। ईद मुबारक। अपना और अपने सब आस पास के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।